स्वागत है आप सबका आशापूर्ण कहानियों में। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है धर्म। गरिमा के माता पिता ने बचपन से ही गरिमा को संस्कृत भाषा पढ़ाई। गरिमा जब 15 साल की थी, उसकी माता पिता ने उसको वाल्मीकि रामायण पढ़ने को दी, ताकि वह भाषा का ज्ञान समझ सके और आदि काव्य के रहस्यों को समझ सके। गरिमा भाषा सीखने के लिए 2 से 3 बार रामायण पढ़ चुकी थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों यह सब हुआ, और अगर वह कुछ करके श्री राम को बता सके कि वे वनवास ना जाएं। अगर प्रभु वनवास नहीं जाएंगे तो सीता हरण नहीं होगा और उन्हें दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। गरिमा के पिता ने उसको समझाया कि जब तक वह खुद को उस स्थिति में नहीं डालेगी, वह धर्म अधर्म के बारे में नहीं समझ पाएगी। एक दोपहर गरिमा रामायण पढ़ रही थी कि उसे झपकी आ गई। वह सपना देख रही थी कि वह पुराण काल में एक शहर में थी। उसने किसी को बोलते हुए सुना कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। गरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच है। उसे लगा कि यह सच ही है और उसे मौका मिल गया है श्री राम को वनवास जाने से रोकने का। वह श्री राम का राजमहल ढूंढने लगी। उसे एक गलियारे में सामने से चलकर आते हुए प्रभु श्री राम दिखे। पहले तो गरिमा को उनका चेहरा दिखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने किताब में देखा। देखते ही देखते वह चेहरा गायब हो गया और केवल एक रोशनी का पुंज बन गया। श्री राम, मैं आपसे आदर सहित प्रार्थना करती हूँ, आप वनवास मत जाइएगा। गरिमा हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी। उसे आवाज सुनाई दी, यह धर्म का उल्लंघन करना होगा। गरिमा को लगा कि अगर वे प्रभु को उनका भविष्य बता देगी तो वे वनवास नहीं जाएंगे। गरिमा ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप वनवास जाओगे तो सीता माता का अपहरण होगा और राक्षसियां उन्हें प्रताड़ना देंगी और आपको फिर युद्ध करना पड़ेगा माता को सुरक्षित वापस लाने के लिए। उस आवाज ने पूछा, और क्या क्या तुमने जाना? गरिमा ने कहा, पहले ही सर्ग से प्रेम और विरह का दुख जाना, इस महान नगरी अयोध्या के बारे में जाना, आपका और आपके भाइयों के बीच का प्रेम जाना। गरिमा कुछ सोचने लगी और फिर बोली, और ये भी जाना कि कैसे हर बुरे से बुरे समय में भी आप अपनी पत्नी और लक्ष्मण जी के साथ खुश थे, और कैसे सीता माता के अपहरण के बाद आपने धरती आकाश एक कर दी उनको ढूंढने के लिए। माता का प्रेम आपके लिए और आपका हनुमान जी से मिलना, कैसे हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके जाते हैं, कैसे वे आपका संदेश देते हैं, सीता माता को उम्मीद देते हैं, और कैसे आपने रावण के अहंकार का अंत किया। गरिमा मुस्कुराने लगी कि कितने संदेश हैं जो उसको खुशी देते हैं। तो अगर हम वनवास नहीं जाएंगे तो क्या ये सब होगा? उस ज्योति ने गरिमा से प्रश्न किया। गरिमा सोच में पड़ गई। अगर वे वनवास नहीं जाएंगे तो अपहरण नहीं होगा, न इतने राक्षसों का संहार होगा, न ही वानरों से श्री राम और लक्ष्मण मिलेंगे। अगर वे वानरों से नहीं मिलेंगे तो हनुमान जी लंका नहीं जाएंगे, रावण का संहार नहीं होगा, धर्म की अधर्म पे विजय नहीं होगी, और वह रामायण आदि काव्य से यह भी नहीं सीख पाएगी कि धर्म और अधर्म होता क्या है, कैसे आस्था और विश्वास बुरे से बुरे समय से भी बाहर निकाल सकता है। गरिमा ने सोच समझकर जवाब दिया, तब तो मैं धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भी नहीं समझ पाती। उसे आवाज सुनाई दी, इसीलिए ये मेरा धर्म है कि मैं नियति के नियमों का पालन करूं। गरिमा नींद से जाग गई और पहली बार उसे लगा कि वह सही मायने में नींद से जागी है। अपने भाग्य से कोई नहीं भाग सकता। हम सही मायने में बस नियति के नियमों का पालन कर सकते हैं। यही हमारा धर्म है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, हमेशा मन में आस्था और विश्वास रहना चाहिए। अगर आपको कभी मौका मिलता तो क्या आप रामायण में कोई बदलाव करते? अपनी कमेंट जरूर छोड़िएगा और कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।